Hello everyone, this is the question from R.D. Sharma, class 10th, chapter 1, real number mathematics. Question is, what is the largest number which on dividing 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively? In this question, one thing is very clear that आपको एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढना है जब आप 1251 को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। जब आप उस नंबर के साथ 9377 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। जब आप उस नंबर के साथ 15628 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये एप्लीकेशन हमारे पास HCF की है या LCM की है। 90% हिंट तो हमें यहीं से मिल जाता है कि अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट लिखा हो, ग्रेटेस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो तो वी हैव टू गो विद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड इफ देयर इज अ स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम देन वी हैव टू गो विद देन इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ LCM, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि हमें इस क्वेश्चन में HCF के अकॉर्डिंग वर्क करना है, बट वर्क करना कैसे है? ऐसा नहीं है कि हमें ये 3 नंबर दिए हैं, हम इन तीनों का LCM निकाल देंगे और उसके बाद HCF निकाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट और अच्छी तरह से समझना है। सिर्फ एक वर्ड को देख के ही हम आगे चल नहीं सकते हैं। उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, वो नंबर जो इन तीनों नंबर को जब डिवाइड करता है, मतलब एक x कॉमन ऐसा नंबर है, जब आप x के साथ 1251 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा। जब आप उसी नंबर के साथ 9377 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा। जब आप उसी नंबर के साथ x को डिवाइड करोगे, 15628 को x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। मतलब x के साथ फर्स्ट नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 2 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। अब x को अगर हमने इन तीनों को कॉमन फैक्टर बनाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें ये रिमाइंडर्स को क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हम इन नंबर्स में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। जो हमारे पास डिविडेंड्स हैं, अगर हम उसमें से रिमाइंडर्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 3 ऐसे एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे जिसमें x क्या बन जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। According to divisibility rule, 1251 can be written as x multiplied by quotient plus remainder 1। हम इस 1 को अगर इधर जाके माइनस कर देते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे है 9377 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई Q2 प्लस 2। अब हम इस 2 को इधर आके माइनस कर देते हैं और जब आप 15628 को x से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आएगा। तो हम इस रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। अगर हम इन तीनों में से रिमाइंडर्स को माइनस कर देते हैं तो ये नंबर हमारे पास बचेगा 1250 एंड हियर वी आर हैविंग x मल्टीप्लाई बाय Q1, 9375 x मल्टीप्लाई बाय Q2, 15625 x मल्टीप्लाई बाय Q3। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। अब हमने ये रिमाइंडर्स माइनस कर दिए और हमारे पास ये 3 नंबर्स आ गए और ये इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। इसमें से आप देखोगे कि x आपके पास क्या बन रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हमें इन नंबर्स का HCF निकालना है, ना कि हमें जो गिवन नंबर्स थे उनका HCF निकालना है। हमें रिमाइंडर अगर 1, 2, 3 बच रहा है तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि उस रिमाइंडर को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। हम उस रिमाइंडर को बैक ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर्स कितने बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। तीनों केसेस में जब रिमाइंडर 0 बन जाएगा तो 1250 एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो हमारे पास बनेगा x मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये नंबर बनेगा x मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये भी नंबर बनेगा x मल्टीप्लाई बाय समथिंग। इसका मतलब x इन तीनों का क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। अब हम HCF के ऊपर वर्क करेंगे, राइट। अब हम इन तीनों नंबर का HCF निकालेंगे। फर्स्टली 1250, do its prime factorization, it will gives us 5 raised to power 4 multiplied by 2, 9375 and 15625. Do their prime factorization. Let me this is the prime factorization of 9375 which is equal to 3 multiplied by 5 raised to power 5
एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 5 6 2 5, जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3 1 2 5, which is as it is same as this number, which is equal to 5 raised to power 5, and its prime factorization will be 5 raised to power 6. Now we have to find out the HCF. लार्जेस्ट निकालना था ना, तो लार्जेस्ट मल्टीपल तो निकाल नहीं सकते, लार्जेस्ट क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर. तो वी हैव टू फाइंड आउट HCF. तो HCF क्या निकलेगा यहाँ पे, HCF निकालने का क्या मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद देयर लीस्ट पावर. तो इनमें से तीनों में जो सबसे कॉमन है दैट इज 5 रेज टू पावर 4 and its HCF will be 625 and this is our answer. 625 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. बट जब आप 1251 को 625 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा. जब आप 9377 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा. और जब आप 15628 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा. आप चेक करके देख सकते हैं. थैंक यू.